नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना रहने के पश्चात इस पृथ्वी में अवतरित होते हैं। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हैं और फिर नर्सरी, केजी, सीनियर केजी, क्लास 1, 2, 3, 4 और फिर 9, 10, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करके हम सर्विस के लिए, सेवा के लिए अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन में सर्विस यानी कि धनोपार्जन करने के योग्य बन जाते हैं। तत्पश्चात हमारा विवाह संपन्न होता है, पत्नी आती है या पति आता है, बच्चे होते हैं, उनको लालन पालन में फिर हम लग जाते हैं, फिर गृह निर्माण और उसके बाद अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बीच में हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो लुक है वो किस प्रकार का है, उसको हम किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसके लिए हम अक्सर ऐसे लोगों से, ऐसी वेबसाइटों से, ऐसी किताबों से, ऐसे फिल्मों से मिलते हैं या ऐसी वेबसाइट्स, वेब सीरीज़, यूट्यूब चैनल आदि पर या व्हाट्सएप के जरिए अनेक प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संबंध में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। इनमें से कुछ वास्तव में कुछ अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखकों द्वारा या यूट्यूबर द्वारा या फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक द्वारा शानदार ढंग से, शानदार तरीके से इसका प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। परंतु वास्तव में क्या हम इसको अपना रहे हैं? क्या वे वास्तव में उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित या सुधारने और नवीनीकृत करने की आवश्यकता है? अपने व्यक्तिगत अनुभव से बात करते हुए मैं कहूँगा कि ऐसी विधियाँ, ऐसे तरीके, ऐसी युक्तियाँ और तकनीकों के बारे में पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है और इस प्रकार के वीडियोस देखने से भी कोई हानि नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो विधियाँ, युक्तियाँ या उपाय बताते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, उनमें से वह हम चुन सकते हैं जिसे वह या हम अपनाना संभव समझते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्होंने मुझे एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने में सहायता की। आशा है कि आपको भी यह विधियाँ, यह उपाय उपयोगी लगेंगी। सबसे पहले तो नेगेटिविटी तो अपने अंदर आने ही ना दें, नकारात्मकता से दूर रहें। यदि कोई आपके समक्ष आकर के नकारात्मक बातें करता है या कोई नकारात्मक वीडियो देखते हैं आप, उसको हटा दीजिए। हम अनजाने में बहुत सारे नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं, हम उनको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। हमारे दिमाग के अंदर कोई स्वचालित तंत्र नहीं है जो हमें जो सोच रहा है उसे फिल्टर करने में मदद कर सके। मतलब अपने आप ही नेगेटिविटी या नेगेटिव जो मटेरियल है वो अपने आप नहीं हटाएगा हमारा दिमाग। इसलिए प्रयास करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत अच्छा रहेगा। आप नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अपने अंदर प्रवेश ही ना होने दें। तत्पश्चात बात आती है कि आप कितने सक्षम हैं, काम करने में कितने सक्षम हैं और आप कहाँ पर कमज़ोर हैं। तो आप अपनी सक्षमता को भी पहचानें और आप अपनी विशेष रूप से कमजोरी को भी, वीकनेस को भी पहचानें, उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोई समस्या है क्या। हम में से अधिकांश लोग मना कर देते हैं, इनकार करते रहते हैं कि, लेकिन यह हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। आत्मनिरीक्षण करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें
जिन पर आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है। कभी भी ऐसे किसी मित्र से दूर न रहें जो आपको यह बताने की कोशिश करता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ कमजोरी है, कुछ कमी है। आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव पीपल्स के साथ, जो सकारात्मक मनुष्य हैं, इंसान, मित्र हैं, उनके साथ और सफल लोगों के साथ ही बातचीत करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ जुड़ें। हमेशा उन लोगों की संगति की तलाश करें जो आपको चीज़ों का एक नया दृष्टिकोण दे सकें, आपकी आशा और विश्वास को बदल सकें और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे सकें। उनसे सुझाव और सहायता मांगें। वे आपको अपने जीवन से महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकते हैं। सफल लोगों से बातचीत करने पर आप उनके सफलता के राज, उनकी सफलता के सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि बाहर की दुनिया को देखकर जो चकाचौंध हो रही है, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में ना आने दें, अपने मस्तिष्क में ना आने दें, उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप अपनी चाल से चलते रहें। अपनी शारीरिक उपस्थिति पर बहुत अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जो हैं एक व्यक्ति के रूप में हैं, वह वास्तव में मायने रखता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मानसिक दृष्टिकोण में सुधार करें। किसी दूसरे के साथ आप अपना कंपैरिजन ना करें कि वो तो बहुत आगे चला गया, मैं तो पीछे रह गया। इसी प्रकार से आप अपने बच्चों के बारे में भी, बच्चों की तुलना किसी दूसरे के बच्चों के साथ ना करें कि देखो तुम तो कुछ नहीं कर रहे और दूसरा बच्चा जो है बहुत आगे चला गया। ऐसा तुलना करना बंद कर दीजिए प्लीज़। दूसरों से अपनी तुलना करना आपके व्यक्तित्व विकास के मार्ग को धीमा कर सकता है। स्वीकार कर लें कि आप हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। आखिरकार हम सभी की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तत्पश्चात आती है बात कर्मों की। अच्छे कर्म करें, सच्चे कर्म करें और किसी भी प्रकार से किसी दूसरे इंसान को धोखा दे करके कोई काम ना करें। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आप आलस ना करें, समय पर प्रातःकाल उठें, अपने काम में लग जाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने समय को पढ़ाई के लिए उपयोग करें। यदि आप सर्विस में हैं तो आप अपनी सर्विस की, अपनी क्षमता की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम करें। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप अपनी बोलचाल को, व्यवहार को नम्र बनाएं, उसको उदार बनाएं, जिससे आपके पास कस्टमर्स, ग्राहक, कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे और आपसे आपका जो माल है, व्यवहार है, वो करेंगे। यदि आप ईगो पर आ जाएंगे, यदि आप सिर्फ यही कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं होता है। अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को लचीला बनाएं। किसी भी प्रकार के द्वंद्व से, किसी भी प्रकार की बहस से, किसी भी प्रकार के गलत तरीके से होने वाली भावनाओं से, किसी भी घटनाओं से बचें। किसी को भी बोलने के लिए अपनी भाषा को अच्छे प्रकार से इस्तेमाल करें। यह आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व को विकसित करने में बहुत अधिक मददगार होगी। सहन करना सीखें। आप पेशेंस, आप जितना सहन शक्ति आपके अंदर होगी उतना ही आप तरक्की करें। थोड़ा सा झुकना भी सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के आगे, प्रत्येक के आगे झुकें, लेकिन जो इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है उसके आगे झुकें। यह झुकना, जितना ज़्यादा आप झुकेंगे उतना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, उतना ज़्यादा आप सफल जीवन व्यतीत करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता आप प्राप्त करेंगे। जो भी फलों से भरा हुआ, लदा हुआ वृक्ष होता है वह भी झुका हुआ होता है, लेकिन जिस पर कोई फल नहीं होता वो एकदम अकड़ कर खड़ा रहता है, ना तो फल देता है ना छाया देता है। इसलिए आप अपने व्यवहार को सॉफ्ट, मृदुभाषी और सबका सम्मान करें, चाहे वह आपका बॉस है, चाहे वह आपके अंडर में आपका सबऑर्डिनेट है। आजकल गिव एंड टेक, लो और दो और लो, गिव एंड टेक का
जमाना, समय, टाइम चल रहा है। यदि आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो आपको भी रिटर्न में सम्मान मिलेगा और आप अपने व्यक्तित्व का विकसित करते हुए, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा निश्चित है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इन बातों का पालन करके आप 100%, 100% आगे तरक्की करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी परिवार सदस्यों के लिए और आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।